माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आए थे यहाँ पे। हाँ सर, आए थे कल, उन्होंने उद्घाटन किया और उन्होंने राजस्थान की परंपरा के ऊपर में जो हमारा विश्व विरासत है उसके ऊपर में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको बताया लोगों को। कुछ छात्र नेता आवे हैं, आवारे बाद जो बाहर मेन गेट है उठे जो कुछ बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, मैंने फाड़ दिया है। ये जो राष्ट्र विरोधी ताकत जिस प्रकार से अनुयायी संगठन रात को 1 बजे यहाँ पहुंचकर तो प्रदर्शनी लगी हुई है, उसके साथ जो तोड़ मरोड़ कर रही है, लातों से कुचल रही है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी ताकत को दर्शाता है। एबीवीपी संगठन है जो उग्र आंदोलन करेगा, उसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं जय नारायण व्यास श्री हेड ऑफिस में खड़ा हूँ। आपने बता दूं कि काले 8 सुबह 10 बजे करीब प्रदर्शनी थी जिनमें माननीय यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी वे बैठे पधारे और प्रदर्शनी सब ठीक चल रही थी। आप पहले प्रदर्शनी दिखाना चाहूँ। अठे माँ चामुंडा माता रो बनाया गया है मंदिर, और अंदर आपने चल के दिखाऊं वो अठे क्यों भारत की विश्व विरासत राजस्थान ऊपर एक टाइटल दिया गया था। जो ही आप अंदर आवला प्रदर्शनी में तो आपने इन तरह का कई सारा पोस्टर मिल जाए वाला, और ये देख सको आप पर जो प्रसिद्ध जो है मांडना कला है वह सब तरह की जो लिखाया गया है और कौन कौन बनाया है सब कुछ इसमें दिखाया गया है। इन तरफ दिखाऊंगा आपने तो मेवाड़ पूरा दिखाया गया, मेवाड़ में जो आप संस्कृति है वो सब दिखाया गया। और आगे आप आवला तो अमर योद्धा जो रिया है महाराणा प्रताप माने बारे में बताया गया है। आगे और आवला तो इनमें यहाँ पर जो भी विरासत है सब बताया गया है। अठे आप इन जगह आवला तो अठे जयपुर विरासत के बारे में बताया गया है। आमेर को जो किलो है, जंतर मंतर है, और अठे रणथंभौर किला के बारे में बताया गया है। इन तरह से जितने भी यहाँ पर जो राजस्थानी विरासत है, आप जो अच्छा जो पुराना जो जोधपुर है तो जोधपुर मारवाड़ की कर बसियों में हिस्ट्री वगैरह लिखी गई है। कौन कौन सा राजा हुआ था, मेहरानगढ़ दुर्ग, मारवाड़ी विरासत, ऐसा कई तरह की जो है प्रदर्शनी लगी थी। और इन प्रदर्शनी में माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी माने एज ए गेस्ट था। सर ये एग्जीबिशन आप लोगों ने हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने के अंदर में नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय अभिलेखागार, उसके द्वारा ये एग्जीबिशन लगाया गया, प्रदर्शनी लगाया गया। जो राजस्थान के विश्व विरासत है उसके ऊपर में जो हमारे माननीय मंत्री हैं वो आके उन्होंने 14 मार्च को कल उद्घाटन किया। और हम लोग राजस्थान का जो हेरिटेज बिल्डिंग है, हेरिटेज स्ट्रक्चर है, जो विश्व विरासत है, उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। और इसके अंदर में जो है 16 पैनल है, जिसमें हम लोग जो है मेवाड़ की विरासत और शौर्य परंपरा के बारे में एक पैनल के थ्रू, जिसका ओरिजिनल रिकॉर्ड हमारे पास है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अभिलेखागार के अंदर में ये जो है रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड को हमने जयपुर में भी एग्जीबिशन लगाया, यहाँ भी एग्जीबिशन लगाया, और एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को भारतीय संस्कृति कल्चर के बारे में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो एग्जीबिशन है ये वो राजस्थान के अंदर में जो हिस्टोरिकल साइट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जो किले हैं, उसके ऊपर में ये हम यहाँ पे एग्जीबिशन में दिखाने का प्रयास किए। कल माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आए थे यहाँ पे। हाँ सर, आए थे कल, उन्होंने उद्घाटन किया और उन्होंने राजस्थान की परंपरा के ऊपर में जो हमारा विश्व विरासत है उसके ऊपर में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको बताया लोगों को। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और हम लोग हर साल जो है बहुत सारे जगहों पे एग्जीबिशन लगाते रहते हैं। जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, उसकी इम्पोर्टेंस को और महत्व को हम दिखाने का काम करते हैं। सारी बातें ठीक है, लेकिन काले करीब रात्रा एक बजे करीब कुछ छात्र नेता आवे हैं, आवारे बाद जो बाहर मेन गेट है उठे जो कुछ बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, मैंने फाड़ दिया है। ये क्यों फाड़िया, कई वजह रही, इन पूरी जानकारी आप लेवला। एनएसयू द्वारा कल रात पोस्टर फाड़ा गया था। एक प्रोग्राम तो प्रदर्शनी थी जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी आया था। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हो, आपने क्या कहना इन बारे में? मैं नवल सिंह, इकाई अध्यक्ष एबीवीपी जैनव्यू। मैं एनओसीआई को ये बताना चाहता हूँ
कि हमारे भारत के गौरव को, हमारे भारत के इतिहास को, राजस्थान के इतिहास को, महापुरुषों के इतिहास को, कहीं ना कहीं हमारे मारवाड़ की विरासत को, मारवाड़ के शूर वीरों के इतिहास को, जिस प्रकार से कल ये जो प्रोग्राम था, ये टूरिज्म कल्चर का प्रोग्राम था, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में ये प्रोग्राम करना कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव की बात है। विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय के स्टाफ के लिए कहीं ना कहीं अपने आप में ये गौरव की बात थी। जिस प्रकार से ये प्रोग्राम हुआ था, प्रदर्शनी हुई थी, कल प्रदर्शनी में दूर दूर से छात्र छात्राएं पहुंची थी, विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफगण पहुंचे थे और समस्त फैकल्टी से छात्र पहुंचे थे, प्रदर्शनी को देखा था। जिस प्रकार से प्रदर्शनी को देखकर कहीं ना कहीं उनको ये सीखने को मिला था कि हमारे इतिहास को कितना सुंदर तरीके से दर्शाया गया था, कितना अच्छे तरीके से दर्शाया गया था, और उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को देखकर अध्ययन किया, उनको पढ़ा, देखा। लेकिन ये जो राष्ट्र विरोधी ताकत, जिस प्रकार से अनुयायी संगठन रात को 1 बजे यहाँ पहुंचकर जिस प्रकार से प्रदर्शनी के साथ, महापुरुषों के साथ जो प्रदर्शनी लगी हुई है, उसके साथ जो तोड़ मरोड़ कर रही है, लातों से कुचल रही है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी ताकत को दर्शाता है। कोई कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से या फिर? मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय प्रशासन को, और मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ, समय रहते हुए इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ समय रहते आपने कार्रवाई नहीं की, उचित कार्रवाई नहीं की, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को भी मैं बताना चाहता हूँ कि एबीवीपी संगठन है जो उग्र आंदोलन करेगा, उसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। अन्यथा समय रहते ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों का विरोध करे, इनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे टूरिज्म मिनिस्टर जो कल यहाँ आए थे, वो कहीं इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र हैं और आज वो भारत सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारे विश्वविद्यालय में इस विरासत में आते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के बीच में आते हैं। उन्होंने आम छात्र से बात की, आम स्टूडेंट से बात की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये गलत कहा था, हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जिस प्रकार से आरएसएस या बीजेपी का प्रोग्राम बताकर, कहीं ना कहीं मैं आपको मीडिया के माध्यम से आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको कहाँ बीजेपी या आरएसएस का यहाँ बैनर दिख रहा है? आपको बीजेपी या आरएसएस का बैनर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर केवल विश्वविद्यालय की विरासत, हमारे मारवाड़ की विरासत, राजस्थान की विरासत दर्शाई गई है। लेकिन अनुयायी के इन कांग्रेस की जो ताकत है, इन्होंने बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम बताकर जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। समय रहते विश्वविद्यालय प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा एबीवीपी 365 दिन यहाँ उपस्थित रहते हैं और एबीवीपी प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी। आपको कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिलता है क्या? मैं इस संगठन को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको विरोध करना है तो विश्वविद्यालय में स्टूडेंट की समस्या आ रही है, विद्यार्थियों की समस्या आ रही है, पढ़ाई को लेकर समस्या आ रही है, एग्जाम को लेकर समस्या आ रही है, क्लासों को लेकर समस्या आ रही है, रूम्स के पंखों, जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है, पंखे कूलर को लेकर समस्या आ रही है। आप प्रदर्शन करो ना, उस पर आप प्रदर्शन करोगे, कौन मना कर रहा है आपको? केवल विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के हित में बात करती है, स्टूडेंट के हित में बात कर रही है। लेकिन ये अनुयायी संगठन अपने राष्ट्र विरोधी कांग्रेस के विचारधारा का संगठन है, जो कहीं ना कहीं उनके दबाव में आकर केवल विरोध कर सकता है अच्छी चीजों का, केवल महापुरुषों का विरोध कर सकता है, महिलाओं का अपमान कर सकता है। इससे अलावा अनुयायी संगठन कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा ये कहना है कि कल जो रात को 1 बजे ये निंदनीय घटना हुई है, उसके खिलाफ अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ना ही कोई एफआईआर दर्ज करवाई है, ना ही कोई अभी एक्शन लिया गया है। हमारा अनुरोध एक ही है विद्यार्थी परिषद का कि कल जो अनुयायी के कार्यकर्ता आए थे, वो उसमें से एक कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो अपने गेस्ट फैकल्टी के प्राध्यापक हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक प्राध्यापक अपने विश्वविद्यालय के अंदर जो पढ़ाता है वही ऐसी एक निंदनीय घटना करता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत और असामान्य है कि इसके अंदर विश्वविद्यालय के खिलाफ हम इसका विरोध कर रहे हैं और विश्वविद्यालय को ये जताना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें और उन अनुयायी के गुंडों को जल्द से जल्द आप सजा दिलाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये विश्वविद्यालय में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रदर्शनी चल रही थी जिसके होर्डिंग्स लगे हुए थे। रात को कुछ युवकों द्वारा उन होर्डिंग्स को तोड़फोड़ की गई है। तो अभी मौके पर आए थे, सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं, युवकों की पहचान करके उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम कुछ वीडियो भी सामने आए हैं उनके जो फाड़ते हुए के, अभी जो भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो भी वीडियो सामने आए हैं उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग थे। जैसे ही व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाएगा हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। क्या जेएनयू की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया?
अभी तक कोई FIR थाने पर ऑफिशियली प्राप्त नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर आप देख सको एबीपी तौर से प्रदर्शन किए गए हैं और टायर जला के विरोध किए गए हैं। अगर समय रहता, अगर जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है या जो पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करे तो बच्चे फिर ये उग्र आंदोलन भी कर सके। आपने बताना चाहूँ कि वो जो कार्यक्रम था वो भारत की विश्व विरासत राजस्थान ने दर्शाए गए, तो प्रदर्शनी थी एक साधारण प्रदर्शनी जिनमें जो छात्र है वह अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बनाया था। वह पेंटिंग्स की प्रदर्शनी थी, चाहे वे बीकानेर से छात्र हो, चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से, अलग अलग जगह से था। इनके अलावा जो हमारा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग हो और जो उदयपुर में है आमेर है, वहां सब प्रदर्शनी की थी, इतिहास दिखाया गया। तो बाकी आप लोगों ने क्या लग रहा है कमेंट करो, इन वीडियो में शेयर करो, अपना प्यार विशेष बना रखो। मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।